दोस्तों नमस्कार, मैं सावित्री दानी स्ट्रॉन्ग भारत मीडिया न्यूज से और आप यहां पर देख रहे हैं। आज हम खड़े हैं रजेगांव में। रजेगांव परसवाड़ा क्षेत्र में आता है विधानसभा। और चूंकि आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत सारा मलबा गिरा हुआ है, इसको गिराया गया है अतिक्रमण में है ऐसा बोलकर यहाँ पर आज कार्रवाई हुई है। और मोस्टली ये जो दुकानें आप लाइन से देख रहे हैं सारी दुकानें अतिक्रमण में है। तो सवाल उठता ये है कि ये एक ही दुकान अतिक्रमण में है या फिर बाकियों को क्यों नहीं गिराया गया, क्या कारण है? आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से जिनकी दुकान यहाँ पर गिरी है। जी आपका नाम? नीताराम भोयर, पूर्व सरपंच रजेगांव। अच्छा भोयर जी, ये आपकी दुकान थी यहाँ पर? नहीं, मेरी नहीं थी, ये बाबूराव जी पूछे। अच्छा। रजेगांव इनकी दुकान थी। अच्छा, तो ये क्यों ऐसी धराशायी क्यों हो गया, क्यों गिराया गया इसको? और यहाँ पर सामान भी बिखरे पड़े हुए, ये कुछ प्रोडक्ट उनके दिख रहे हैं, तो सामान हटाने नहीं दिया गया था? नहीं, एक्चुअली क्या है, जेसीबी लाए तहसीलदार महोदय ने और तहसीलदार महोदय ने जेसीबी ला करके मकान को गिरा दिया। अच्छा, क्या कारण हो सकता है इसका? ये सुरेश पिता राम प्रसाद, इसका पीछे में मकान है जिसकी 1 डिसमिल जमीन है, खसरे में 1 डिसमिल जमीन है और इसका स्वामित्व में पूरा 2 डिसमिल में मकान बना हुआ। तो आधा मकान उसका अतिक्रमण में और आधा मकान उसका स्वामित्व में। तो उसके स्वामित्व वाली भूमि से बाबूराव पिता भोला ने कब्जा हटा दिया था। अतिक्रमण में जैसे उसका सामना है, उसके अतिक्रमण के सामने में इसका भी अतिक्रमण था और पूरी दुकानें अतिक्रमण में है। 318 में पूरी दुकानें हैं और उसके स्वामित्व का कब्जा है 317 में मात्र 1 डिसमिल है। 2 डिसमिल पे कब्जा करके बैठा हुआ और इनका केस लगा करके इनका दुकान गिरा दिया उसने। इनका कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है गिराने। ये यहाँ पर दुकान के ऑनर है क्या, मौजूद है यहाँ पर? वैसे जानते जी भाई साहब, आप क्या जानते हैं इस वारदात के बारे में? मतलब ये जो गिराया गया वो क्यों गिराया गया? मेरा नाम बबन ठेनलाल कुते है, मैं स्थानीय निवासी रजेगांव का। ये वारदात ये ऐसा है कि राजनीति प्रेशर है मैडम जी इसमें। अच्छा। इसमें राजनीति प्रेशर है इसलिए क्योंकि ये यानी जो सूरज बिसेन है उसने अपनी भाभी से बोल करके कि बोले मेरे मकान के सामने में है, जो कि इनकी जमीन 1 डिसमिल है यहाँ पर और इनका ऑलरेडी क्या है कि 2 डिसमिल पे कब्जा किया हुआ, जिससे 40 से 45 साल हो गया। तो उस में किराया वसूल कर रहे हो, कम से कम उसका 1500 से 2000 रुपए उसका किराया ले रहा है महीने का वो सूरज बिसेन। तो ये है कि उसको क्या है आबादी का था, तो जब ये बाबूराव भोला को गिराया उन्होंने तो साथ में वो अपना ही पोजीशन गिराना था आबादी का। इसका सीमांकन हुआ, उसका तहसीलदार आरआई साहब ने सीमांकन किया। मैंने केशवराव जी नायब तहसीलदार को बोला कि सर आप इसको गिरा रहे हो तो उसको क्यों नहीं गिरा रहे हो? तो बोले आप बेदखली वो लगाओ तब हम उसको गिराएंगे, अभी नहीं गिरा सकते करके बोले उन्होंने। यानी आपको यहाँ मतलब इनका कहना यह है कि हमें भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी तब जाके उनका जो अतिक्रमण का दुकान है वो टूटेगा। अच्छा, ये ऑनर साहब आ गए। जी भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? जी नियम खिलाफ काम हुआ मैडम पूरा। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ आपका? 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, पूरे फर्नीचर का सामान हुआ। अच्छा, फर्नीचर क्या उन्होंने नोटिस भिजवाई थी पहले उसको खाली वाली करने का? क्या नोटिस दिए थे, उसके जो स्वामित्व वाला भाग था अपन ने अपने से खाली कर दी। फिर भी नहीं, पूरा का पूरा बेदखल की। यानी जो स्वामित्व वाला भाग था वो आपने हटा लिया था, खाली कर दिया था। अच्छा, जो अतिक्रमण में जो सारी दुकानें हैं उसी प्रकार से आपकी भी थी? मेरी भी थी, उसके कुत्ते का मकान बना हुआ अतिक्रमण में, उसके सामने मेरा मकान था। अच्छा, चलिए ठीक है जी। इस पर बाकी दुकानदारों में कैसी दहशत फैलेगी, क्या उन्हें भी डर लग रहा है? आइए हम जानते हैं। भाई साहब, आपकी भी दुकान है? आपकी नहीं है, और किसकी दुकान है भैया? चलिए, यहाँ पर तो अभी शुरुआत हुई है अतिक्रमण हटाने की, जबकि नेशनल हाईवे रोड जैसे पीछे से निकला हुआ है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो शुरुआत हुई है यहाँ पर कितनी दुकानें हटने वाली है, कितने दुकानदार यहाँ पर बेरोजगार होने वाले हैं। अब उनकी जो रोजमर्रा की आय है यहाँ पर एक दुकानदार की खत्म हो चुकी है। तो आइए आगे और भी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।